चालू हो जाए तो ठीक है। तो अपना 7 चैप्टर है कॉग्निशन, थिंकिंग, इंटेलिजेंस एंड लैंग्वेज। ठीक है, अब सबसे पहले अपन देखते हैं थिंकिंग क्या होती है। अपन लोगों को सुनते हैं या खुद भी बोलते हैं कि यार मुझे नहीं लगता ऐसा होता है, ठीक है, या फिर मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मैं ये कर लूँ, बट आप क्या सोच रहे हो, मतलब कि थिंकिंग आपकी है क्या? थिंकिंग आपकी मेंटल एक्टिविटी है, ठीक है, जो आपके ब्रेन में चल रही है जब आप कोई चीज़ को समझ रहे हो, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, ठीक है, या दूसरों से कम्युनिकेट कर रहे हो, जैसे अपन कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, मेकिंग डिसीजंस कि आज मैं ये पढ़ूंगी, कल मैं वो पढ़ूंगी, फिर मेरे 10 दिन बाद एग्जाम है तो फिर मैं ऐसे रिवाइज करूंगी, ठीक है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, आइडियाज को कंपेयर करना। बेसिकली थिंकिंग इज व्हाट योर ब्रेन डज जब वो कोई इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, समझ रहा है। अब थिंकिंग के भी दो सिस्टम होते हैं, सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2, ठीक है। सिस्टम 1 अपना होता है फास्ट एंड ऑटोमेटिक, इसमें इतनी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, इतने एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ते। मैं आप लोगों में से किसी को भी भीड़ में देखूंगी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रिदांशी, ठीक है, तो मैं रिदांशी को भीड़ में देखूंगी तो मैंने उसकी शक्ल देखी भी है, तो मैं पहचान जाऊंगी उसको कि हाय रिदांशी यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, तो मैं उसको बुला लूंगी ऐसे हाय करके, मुझे इतने एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंड सिस्टम होता है अपना स्लो एंड केयरफुल। यहाँ पे थोड़े से अपन को एफर्ट लगाने की जरूरत है क्योंकि ये लॉजिकल और रूल बेस्ड है, ठीक है। जैसे कि कोई मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, अपन स्टैट्स में ही देख लो, अपन कोरिलेशन सॉल्व करते हैं, रिग्रेशन सॉल्व करते हैं, तो अपन झटाक से सॉल्व नहीं कर सकते उसको, अपन को मेहनत लगती है ना, ठीक है, अपन को मेहनत लगती है कि हाँ अपन को फॉर्मूला लगाना है, इसका थोड़ा सा थ्योरी समझना है कि कौन सा वेरिएबल कहाँ है, ठीक है, तो अपन को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, उसमें टाइम लगता है, तो इसमें थोड़ा सा केयरफुली सॉल्व करना पड़ता है, अपने मंथली बजट को प्लान करना, कहाँ कितना स्पेंड करना है, ठीक है। फिर अपना आता है मेंटल इमेजरी क्या होती है। मेंटल इमेजरी होती है अपनी, जैसे माइंड में अपनी पिक्चर्स चलती रहती है, ठीक है। अब जैसे कि तुम लोगों से मैं बोलती हूँ, अभी तुम अपने बेडरूम के बारे में सोचो, आंखें बंद करके अपने बेडरूम के बारे में सोचो और मुझे बताओ क्या दिख रहा है तुम लोगों को, कौन बताएगा जल्दी? बेड। हाँ, बेड, अपनी अलमीरा, पेंटिंग। अपना शीशा, पंखा, दीवारें। दीवारें, टेबल, ठीक है, हाँ, टेबल दिख रही टेबल। होगी, अपनी बुक शेल्फ दिख रही होगी, ठीक है, कपड़ों की अलमारी दिख रही होगी, बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी, पेन पेंसिल जो भी चीजें पड़ी हैं, ठीक है, हो सकता है अगर तुम्हारी बालकनी है तो बालकनी दिख रही होगी। तो वो सारी इमेजेस जो तुम्हारे हेड में चल रही है, तुम्हारे ब्रेन में चल रही है, उसको अपन बोलते हैं मेंटल इमेजरी, ठीक है। मेंटल इमेजरी इन एक्शन देखते हैं, चलो। अब मैं, हाँ, विंडोज किस किस को दिखी, विंडोज किस किस के रूम में, जैसे मेरे रूम में है, रिया, हाँ, तो रिया तुम मुझे बताओ, तुम पूरे घर में बताओ कि तुम्हारे पूरे घर में कितने विंडोज हैं? इट्स इन द मतलब 6 प्लेसेस पे है, इतना मुझे पता है। तो 12 वेरी गुड। बेसिकली। दो 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 दो। हाँ, हाँ। हाँ, ठीक है, रिया ने बता दिया। अब और किसी के रूम में कोई विंडो है तो वहां पे मुझे बताओ कितनी विंडो है, रूम में कितनी विंडोज है? एक बड़ा सा कांच का दरवाजा है पूरा, जो बालकनी में खुलता है। तो इसमें क्या हुआ, हो सकता है कि तुम लोगों ने अभी आंखें बंद नहीं करी, ठीक है, या फिर हो सकता है तुम अपने आसपास देखे होंगे, ठीक है, या फिर अपना अपना घर, अपना रूम इमेजिन करा होगा, मेंटली तुम अपने रूम में चले थे, ठीक है। अगर तुम लोग मेरे से पूछोगे कि है ना आपके घर में वो कितनी है, बालकनी कितनी है, तो मैं सोचूंगी कि एक तो बाहर है, एक ऊपर है, एक उस साइड है, मैं बोलूंगी तीन तीन बालकनी है, ठीक है। तो मैंने थोड़ी सी आंखें बंद करी, मैंने सोचा, एकदम विजुअलाइज करा उसको, ठीक है, मैंने काउंट करे बालकनी कितनी है, ठीक है। तो ये दिखाता है कि थिंकिंग विद मेंटल इमेजेस टेक्स टाइम, स्पेशली इफ द इमेज इज लार्ज और डिटेल्ड, ठीक है। मेंटल रोटेशन नाम की भी कोई चीज होती है। अब तुम लोगों को मैं बोलती हूँ, एक फ्रॉग को इमेजिन करो, आंखें बंद करके एक फ्रॉग को इमेजिन करो, कर लिया, हाँ या ना बोलना। हाँ। यस। फ्रॉग्स की टेल होती है क्या, पूंछ होती है क्या फ्रॉग्स की? नहीं। ठीक है। अब फ्रॉग को वापस इमेजिन करो, ठीक है, तुम उसकी पूंछ इमेजिन करो, मान लो करो एक बार, कैसा लग रहा है? कर लिया, कर लिया। अब तुम उसको, हाँ, तुम अपने माइंड में ना फ्रॉग को ऐसे रोटेट भी करके देख सकते हो कि इसका फ्रंट व्यू देख लिया, इसका बैक व्यू देख लिया, इसका साइड व्यू देख लिया, साइड देख, व्यू देख लिया। ऊपर से देख लिया होगा, हाँ। आगे से देख लिया होगा। इसको हम्म। अपन बोलते हैं मेंटल रोटेशन। हम अपने दिमाग में इमेजेस को फ्लिप भी कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, टर्निंग इमेजेस इन द माइंड। अब
अपने ब्रेन में मेंटल इमेजरी के दौरान होता क्या है. लेट्स अंडरस्टैंड हाउ द ब्रेन वर्क्स व्हेन वी सी थिंग्स एंड व्हेन वी इमेजिन थिंग्स. जब हम एक्चुअली कुछ देख रहे हैं, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे कि ये है, मैं एक्चुअली इस चीज़ को देख रही हूँ, तो जो मेरी आईज है इस इंफॉर्मेशन को विजुअल कॉर्टेक्स को सेंड करेगी, ठीक है, जो कि क्या होता है अपना ब्रेन का पिछला हिस्सा, ऑसिपिटल लोब. ऑसिपिटल लोब किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, जल्दी बताओ, बायो में पढ़ा था, मेन फंक्शन विजन के लिए. अदर ब्रेन एरियाज कंपेयर दिस इंफॉर्मेशन टू व्हाट वी ऑलरेडी नो, ठीक है. जब हम कुछ इमेजिन करते हैं, ठीक है, इसको मैं रख देती हूँ, अब मैं कुछ इमेजिन कर रही हूँ, ठीक है, तो जो इंफॉर्मेशन है ना, इंफॉर्मेशन स्टार्ट्स इन एरियाज स्टोरिंग नॉलेज एंड मेमोरी, देन इट्स सेंट बैक टू द विजुअल कॉर्टेक्स, सो वी सी इट इन आवर माइंड्स आई. अब ये जो अपने, हाँ, पीईटी की फुल फॉर्म बताओ जल्दी. पीईटी और एफएमआरआई की फुल फॉर्म ये भी पढ़ा था अपन ने. पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, भूल गए क्या? हाँ, कुछ याद सा नहीं आ रहा है, कुछ इतना याद ही पढ़ा था. मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको याद रखा करो, ठीक है. तो ये सारे स्कैन्स अपने दिखाते हैं कि सेम एरियाज ऑफ द ब्रेन आर एक्टिव ड्यूरिंग रियल सीइंग एंड मेंटल इमेजरी. जो हम रियल में भी देख रहे हैं और मेंटली भी अपन जो इमेजिन कर रहे हैं, वो सारे जो सेम ब्रेन एरियाज है वो एक्टिव होते हैं. बट जब हम रियल में कुछ देखते हैं ना, तो एक्टिविटी थोड़ी सी स्ट्रांग होती है, और जब हम कुछ इमेजिन कर रहे हैं तो थोड़ी एक्टिविटी कमज़ोर होती है, बट स्टिल वो प्रेजेंट होती है उस टाइम पे, ठीक है. अब अपने आते हैं कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं. चलो ठीक है, देखते हैं. हाउ डू यू थिंक अबाउट थिंग्स विदाउट लिस्टिंग एवरी डिटेल. देखो, अ कॉन्सेप्ट एक मेंटल आइडिया होता है या एक कैटेगरी जो हम यूज करते हैं ताकि हम चीज़ों को ग्रुप में डाल सकें टुगेदर, बिकॉज दे शेयर सम कॉमन फीचर्स. अब मैं तुम्हें बोलती हूँ वर्ड फ्रूट. फ्रूट, क्या ख्याल आ रहा है तुम्हारे दिमाग में फ्रूट के बोलने से, जल्दी बताओ क्या आ रहा है. एप्पल. 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 एप्पल, लीची, बनाना, ऑरेंज, और भी आ रहे होंगे ना, बहुत सारे फ्रूट्स हैं अपने. पाइनएप्पल, कीवी, स्ट्रॉबेरी, ठीक है. तो यू डोंट हैव टू थिंक ऑफ एवरी फ्रूट इन द वर्ल्ड कि हाँ, अगर आपने फ्रूट का नाम लिया है, वर्ड का फ्रूट वर्ड बोला है, तो मैं सारे फ्रूट सोचूंगी, नहीं. हमारा ब्रेन अपने आप उसको फ्रूट वर्ड के कैटेगरी में डाल देता है कि फ्रूट मतलब ये सारे इसमें आ गए, ये सारे इसमें आ गए. अब मैं एनिमल बोलूँ तो क्या क्या आएंगे उसके अंदर, जल्दी बताओ इंस्टेंटली जो दिमाग में. डॉग, कैट, लायन, टाइगर, लेपर्ड. लेपर्ड, हाँ, लेपर्ड, डियर, बियर, हाँ. जगुआर. तो अब मुझे बताओ, इसमें टाइम बहुत सेव हुआ ना तुम्हारा, क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी पता है, ऑटोमेटिकली तुम्हारा ब्रेन उसको एक कॉन्सेप्ट के अंदर डाल देगा, एक ग्रुप के अंदर डाल देगा, ठीक है. तो इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड एंड टॉक अबाउट द वर्ड इजीली. कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, क्योंकि वो नॉलेज को ऑर्गेनाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है. कम्युनिकेशन बेटर बनाते हैं. व्हेन आई से डॉग, यू नो व्हाट आई मीन, ठीक है. अब मैं जर्मन शेफर्ड की बात कर रही हूँ, ठीक है, या भी और भी जो ब्रीड्स होती है मेरे को नहीं पता, ठीक है. तो मैं उनकी बात करी तो वो आते तो एक ही कैटेगरी के अंदर है ना, डॉग के अंदर आते हैं, ठीक है. अब अपने टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं. सबसे पहला आता है क्या, फॉर्मल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है. ये स्ट्रिक्ट रूल बेस्ड कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कि मैथ्स और साइंस में होते हैं. एग्जांपल, एक स्क्वायर. अब मेरे को बताओ, एक स्क्वायर एक शेप जो है, ठीक है, उसके 4 इक्वल साइड्स होती है और 4 राइट एंगल्स होते हैं ना. हाँ. अगर उसके पास वो नहीं हो तो या तो वो रेक्टेंगल होगा या वो ट्रायंगल, पर वो स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है. हाँ. तो ये अपने सबसे पहले होते हैं फॉर्मल कॉन्सेप्ट, जिसमें प्रॉपर रूल्स की जरूरत होती है अपन को. सेकंड आता है नेचुरल कॉन्सेप्ट्स. इसमें एवरीडे एक्सपीरियंस को अपन फॉलो करते हैं, जैसे कि दे डोंट अलाउ, एक सेकंड रुकना. They don't follow clear rules but are based on what you have seen or experienced. अब मैं तुमसे पूछूं, व्हाट्स अ व्हीकल, क्या होगा, गाड़ी देखिए ऑब्वियसली, ट्रक होता है, ठीक है. अ राफ्ट मे भी डिपेंड करता है सिचुएशन पे, ठीक है. दे मूव पीपल बट नॉट इन द यूजुअल वे.
तो थोड़े से नेचुरल कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना वो थोड़े से कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, क्योंकि प्रॉपर उनकी डेफिनेशंस नहीं होती, कोई स्टैंडर्ड नहीं होता कि जिससे अपन उसको कंपेयर कर सके, बट हम एक्सपीरियंस के थ्रू उनको समझ सकते हैं, ठीक है। अब अपना आता है प्रोटोटाइप। A prototype is the best or most typical example of a concept in your mind. It's what you think of first when you hear a word. जैसे मैंने पहले भी बोला था, फ्रूट, मोस्ट पीपल थिंक ऑफ एन एप्पल। अब सब यहाँ पे बोलने लग गए थे एप्पल एप्पल एप्पल। कौन सबसे ज्यादा बोलता है? राधिका बोल रही थी शायद, है ना, एप्पल 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 एप्पल, क्योंकि सबसे हाँ, पहले वही आता है, ठीक है। गुआवा किसी के माइंड में आया ही नहीं, पपाया किसी के माइंड में नहीं आया, ठीक है। सो इन द यूएस एप्पल इज अ कॉमन प्रोटोटाइप ऑफ फ्रूट, ठीक है। और इंडिया और श्रीलंका में हो सकता है कि मैंगो ज्यादा फेमस हो और कॉमन, ठीक है। तो प्रोटोटाइप्स डिपेंड करते हैं आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपने क्या चीजें ज्यादा देखी है, ठीक है, और आपके खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या रह चुके हैं, ठीक है। हाउ प्रोटोटाइप्स अफेक्ट आवर थिंकिंग। लेट्स से समवन टेल्स यू टोमेटोज एंड ऑलिव्स आर फ्रूट्स। अब तुम बताओ मेरे को, क्या समझते हो तुम लोग, टोमेटो फ्रूट है या वेजिटेबल है? वेजिटेबल वेजिटेबल समझते हैं हम तो। क्या? फ्रूट होता है वेजिटेबल टोमेटो। होता फ्रूट है, बट हम उसको फ्रूट नहीं मानते ना, हम उसको सब्जी में डालते हैं, अपने हिसाब से सैलेड काट के रखते हैं। मुझे भी आज तक समझ नहीं है। मुझे भी ऐसे नहीं भी आता खा ये, मैं सकते हैं टमाटो। टमाटर तो। आई थिंक चेरी टोमेटोज फ्रूट में आते होंगे, अपन जो यहाँ पे उगाते हैं वो नहीं होते, वो हाँ, सब्जी में ही हाँ, आता है। वही। टोमेटो छोटे वाले होते हैं ना वो। यू माइट हेजिटेट, अपन हेजिटेट कर रहे हैं कितना, कोई कुछ और बोल रहा है, कोई कुछ और बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि पता नहीं यार मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो स्वीट तो बिल्कुल नहीं होते, खट्टे होते हैं, एकदम सार होते हैं, ठीक है। तो दे डोंट फिट योर प्रोटोटाइप ऑफ फ्रूट। अब वो प्रोटोटाइप में फिट ही नहीं होंगे फ्रूट के अपने, जैसे कि एप्पल स्वीट होता है, बनाना भी स्वीट होता है, ठीक है। तो आपका जो ब्रेन है इट इज कंपेयरिंग द न्यू इन्फॉर्मेशन टू योर एग्जिस्टिंग प्रोटोटाइप, ठीक है। अगर वो मैच नहीं होगा क्लोजली तो बहुत वियर्ड लगेगा, और आप थोड़ा लंबा टाइम चला जाएगा समझने में कि यार ये फ्रूट है वेजिटेबल है, फ्रूट है वेजिटेबल है, क्या है, ठीक है। अब हम डेली लाइफ में क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, स्कीमा और स्क्रिप्ट। किसी को पता है स्कीमा क्या होता है? सुना है वर्ड कभी पहले? हाँ, सुना तो है। क्या? हमारे और एक्सपीरियंस से बनता है ना स्कीमा। देखो, अ स्कीमा इज अ मेंटल बॉक्स, एक बॉक्स की तरह इसको मान लो, ये एक जनरल आइडिया जब हमारा किसी की चीज के बारे में होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा स्कीमा फॉर लाइब्रेरी, अब शायद गौरी को लाइब्रेरी बहुत पसंद है, मेरे को ऐसा लगता है ना, बुक्स और हाँ, मतलब मेरे को ये बहुत चीजें बहुत पसंद है। पसंद है, ठीक है। तो अगर तुम लाइब्रेरी के बारे में सोचो, या फिर तुम्हारा स्कीमा लाइब्रेरी के बारे में क्या हो सकता है? बुक्स, बुक्स की अच्छी अच्छी स्मेल, ठीक है, और मतलब कि प्यारी सी शेल्फ्स, एकदम प्रॉपर साइलेंस, ठीक है, और कोजी वाइब, वार्मथ, ठीक है, और एक लाइब्रेरियन बैठने की जगह, तो वो तुम्हारा स्कीमा है लाइब्रेरी के बारे में। इवन इफ यू विजिट अ न्यू लाइब्रेरी, ठीक है, तो तुम एक्सपेक्ट करोगे कि यार ये सब चीजें तो वहां पे होंगी, क्योंकि ये तो हर लाइब्रेरी में होती है, ठीक है। अब स्क्रिप्ट क्या होता है? अ स्क्रिप्ट इज लाइक अ मेंटल चेकलिस्ट फॉर हाउ इवेंट्स यूजुअली हैपन, स्टेप बाय स्टेप कैसे होते हैं। मूवी देखने जा रहे हैं अपन, ठीक है, सबसे पहले क्या सोचेंगे? थिएटर में जाना है सबसे पहले, फिर टिकट लेनी है क्योंकि टिकट बिना जा नहीं सकते, फिर मैं पॉपकॉर्न लूंगी, पेप्सी लूंगी, फिर मेरे को मेरी सीट ढूंढनी है, सीट ढूंढ लूंगी, फिर मैं मूवी देखूंगी। अब मेरे को बताओ ये स्टेप बाय स्टेप तरीका हुआ या नहीं हुआ? हाँ, हुआ है ना। ऐसे नहीं है ना कि सबसे पहले सीट ढूंढ ली फिर टिकट लेने जा रहे हैं, ये तो कितना ही वियर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यू डोंट थिंक थ्रू ईच स्टेप फ्रॉम स्क्रैच एवरी टाइम, क्योंकि अपना ब्रेन ऑटोमेटिकली उसको यूज करने लग जाता है, उसको आदत इतनी पड़ जाती है, ठीक है। अब हर टाइम जैसे कि कोई एयरपोर्ट या फिर रेलवे स्टेशन से बहुत ज्यादा मतलब ऐसे ट्रेन से आने जाने का रखता है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा ट्रैवल करता है, हो सकता है घर से दूर कॉलेज हो, ठीक है। तो जब वो छुट्टियों में घर पे आएंगे, ठीक है, तो उनको इतना सोचना नहीं पड़ेगा कि पहले मैं ये बुक करता हूँ वो बुक करता हूँ, उनकी उंगलियां अपने आप चलने लगेगी, बुक हो गई, ठीक है, और एयरपोर्ट पे गए तो यहाँ पे कर लिया, वो कर लिया, चेक इन कर लिया, ठीक है, सब कर लिया, वो हो जाएगा उनसे, अपने आप हो जाएगा, ठीक है। और भी स्टेप बाय स्टेप होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटेजीज। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है? प्रॉब्लम को सॉल्व करना, मतलब कि फाइंडिंग अ वे टू रीच अ गोल व्हेन द पाथ इज नॉट इमीडिएटली क्लियर। आरसीआई का एग्जांपल ले सकते हैं अपन यहाँ पे। पाथ क्लियर है क्या तुम लोगों का? हमारा नहीं, नहीं बिल्कुल ना, नहीं। बिल्कुल क्लियर नहीं है पर।
बिल्कुल क्लियर नहीं है। आरसीआई ने जीवन में अलग ही दुख दे रखा है इस टाइम। दुख दर्द दे रखा है आरसीआई ने, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब है कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक तरीका ढूंढ रहे हैं जब हमारा पाथ बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता, बहुत ऑब्स्टेकल्स और हर्डल्स आ रखे होते हैं उसमें, ठीक है। इसमें अपन थिंक करते हैं, थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, और अपन एक्शंस भी लेते हैं ताकि अपन चैलेंज को ओवरकम कर सके, चैलेंज से उभर सके। एग्जाम्पल, हाउ टू कट अ केक रेसिपी इन हाफ, व्हाट कोर्स टू चूज इन कॉलेज, ठीक है, हाउ टू गेट योर कॉइन आउट ऑफ अ कोक बॉटल विदाउट रिमूविंग द कॉर्क, ये सारी चीजें, ठीक है। अब डिसीजन मेकिंग क्या होता है? इट इज चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम डिफरेंट चॉइसेस। अब जैसे कि एम्प्लॉयर जो होता है ना, जो हायर करता है, उसके पास कितने कैंडिडेट्स आते हैं बताओ, एक ही थोड़ी आता है, बहुत सारे आते हैं, तो उसमें भी वो बेस्ट ही चूज करेगा ना उसकी कंपनी के लिए, ठीक है। तो सेम डिसीजन मेकिंग में होता है। फॉर एग्जाम्पल, चूजिंग व्हाट टू वेयर बेस्ड ऑन द वेदर। अब सर्दी में तुम गर्मियों के कपड़े तो नहीं पहनोगे, ठीक है, सर्दियों में तो तुम जैकेट, स्वेटर, ठीक है, यही सब पहनोगे क्योंकि वेदर ही ऐसा है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के मेथड्स होते हैं, ठीक है। लेट्स लुक एट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज और मेथड्स पीपल यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम। सबसे पहले ट्रायल एंड एरर, ठीक है। अलग अलग सॉल्यूशंस को एक बार, दो बार, तीन बार ट्राई करना अनटिल एंड अनलेस कुछ काम कर जाए। सबसे स्मार्टेस्ट तरीका नहीं होता, टाइम लेता है इसमें, बट समटाइम्स इट वर्क्स व्हेन यू हैव फ्यू ऑप्शंस। एटीएम पिन पता है ना क्या होता है? या फिर अपना फोन का पासवर्ड ही समझ लो, इंस्टाग्राम का पासवर्ड समझ लो, ठीक है, भूल गए, मान लो भुलक्कड़ हो, तो यू माइट ट्राई द फ्यू कॉमन वंस यू यूजुअली यूज। होता है ना ऐसा, कभी कभी दो दो चीजों के, दो दो अकाउंट के, ठीक है, तुम पासवर्ड सेम रख देते हो, तो तुम सोचते हो कि यार हो सकता है इससे मैच खाता हो मेरा वो वाला पासवर्ड, ठीक है, तो तुम करते रहते हो ट्राई, ये कर लिया, वो कर लिया, ये कर लिया, वो करा, फिर कोई ना कोई ये काम कर जाता है कभी कभी। ये अपना होता है ट्रायल एंड एरर। फिर आता है एल्गोरिदम। इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम नहीं, ठीक है, ये एल्गोरिदम अलग है। ये एक स्टेप बाय स्टेप मेथड है जो कि हमेशा करेक्ट आंसर देगी अगर उसको प्रॉपरली फॉलो करा जाए तो। ये एक्यूरेट है बट थोड़ा सा स्लो है। एग्जाम्पल, सॉल्विंग अ मैथ प्रॉब्लम यूजिंग अ फॉर्मूला। जैसे कि देखो, ये एग्जाम्पल देखते हैं। गेसिंग ऑल 4 डिजिट पिन कॉम्बिनेशंस वुड टेक फॉरएवर। अब तुम अपना पिन भूल गए, एटीएम का पिन भूल गए, अब तुम 0 0 0 0 0 से लेके 9999, मतलब यहाँ से लेके कितना पूर्ण तुम सारे पिन कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हो, तुम सोचो कितना टाइम लगेगा बताओ। पूरी उम्र निकल जाएगी, तुम बस नहीं कर पाओगे। 10-20 साल लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेंगे। बस, अरे इतना तो अपन ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, है ना। वही वही ऐसी। वही, ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल नहीं होता हमेशा, ठीक है, यूजफुल होता है बट मतलब प्रैक्टिकल नहीं है, तो आप इसको इतना यूज नहीं कर सकते। फिर ह्यूरिस्टिक्स, एक शॉर्टकट तरीका होता है, ठीक है। ये एल्गोरिदम से फास्ट होता है बट हमेशा एक्यूरेट नहीं होता। देखते हैं, टाइप्स ऑफ ह्यूरिस्टिक्स भी होते हैं अपने इसके। रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी का पार्ट है, थोड़ा सा अच्छे से देखना इसको। यू डिसाइड समथिंग बिलोंग्स टू अ कैटेगरी बिकॉज इट लुक्स और फील्स सिमिलर टू अदर आइटम्स इन दैट कैटेगरी। आपको लगता है कि ऐसा वो कैटेगरी में बिलोंग करता है क्योंकि वो सेम सा फील हो रहा है आपको, ठीक है। जैसे कि थिंकिंग समवन विद ब्लॉन्ड हेयर एंड ब्लू आईज इज फ्रॉम स्वीडन। अरे यहाँ तो ये अपने यहाँ पे ही हो जाता है, कोई सिक्किम का इंसान, शिलोंग का इंसान, अपन नहीं बोल देते अरे तू तो जापान का नहीं लग रहा, चाइना का नहीं लग रहा। कोरियन में भी कितना ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, मेरे को बताओ। अगर यहाँ पे कोई के ड्रामा और के पॉप के फैंस है तो उनको पता होगा कितना गुस्सा आता है उनको जब उनको कोई बोलता है कि अरे ये तो सारे ही सेम लगते हैं, है ना गौरी? यस मैम, बहुत ही बेकार गुस्सा लगता आता है। है ना। हाँ, तो मैंने गुस्सा तो देखे नहीं, हैं। ऐसे लगता है कि छोड़ो भाई, इनको क्या समझाएंगे। हाँ, मतलब मेरे भी खुद के ऐसे फ्रेंड्स हैं जो ये सब देखते हैं, तो फिर उनको भी बहुत गुस्सा आता है कि जब कोई ऐसे सोच ले कि अरे ये तो यहाँ से है तो मतलब तो जापानीज है। बोले नहीं भाई, ये कोरियन है, तुम समझो बात को, ठीक है। और अज्यूमिंग अ पर्सन वेयरिंग अ लैब कोट इज अ डॉक्टर, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है, इससे स्टीरियोटाइप्स क्रिएट हो सकते हैं, गलत अजम्पशंस बन सकते हैं। Availability heuristic, estimating how likely something is based on how easily you remember it। जैसे कि after watching news about plane crash, ठीक है, प्लेन क्रैश होने की न्यूज़ आपने देखी, आप सोच रहे हो कि यार अब प्लेन में जाना तो बहुत खतरनाक है, इवन ड्राइविंग से भी खतरनाक है, ठीक है। इवन तो नहीं होता, ये कोई कोई घटना हो जाती है, ठीक है, हर बार ऐसा हो ज़रूरी नहीं है, ठीक है, बट आप अब दिमाग में वही चीज़ बैठ गई
कि हाँ फ्लाइंग इज मोर डेंजरस देन ड्राइविंग, अब तो मैं बाय रोड ही जाऊंगा, बाय एयर जाऊंगा ही नहीं, ठीक है। तो प्रॉब्लम इसमें क्या हो जाती है कि जस्ट बिकॉज समथिंग इज इजियर टू रिमेंबर डजंट मीन इट हैपेंस मोर ऑफन। अब आता है अपना वर्किंग बैकवर्ड। वर्किंग बैकवर्ड का मतलब होता है स्टार्टिंग फ्रॉम द गोल एंड वर्किंग बैकवर्ड टू फिगर आउट हाउ टू रीच इट। जैसे वांट टू फाइंड द शॉर्टेस्ट रूट टू अ कैफे, कैफे जाना है अपन को, ठीक है। तो अपन को देखना है कि यार मेरे घर से तो 15 किलोमीटर दूर है यार, मेरे को कोई शॉर्टकट चाहिए इसमें, ठीक है। यू ऑलरेडी नो द गोल, हमें कैफे में जाना है, कैफे का नाम है कोई, ठीक है, हमें वहां पे जाना है, हमारा गोल हमें पता है, डेस्टिनेशन में पता है। तो हम मैप्स पे चेक करते हैं, ठीक है, जिससे हम एकदम बेस्ट और शॉर्ट तरीका देख सकें, ठीक है, हाँ, डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक, ठीक है। अब आता है अपना सब गोल्स। एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे स्टेप्स में बांट देना, डिवाइड कर देना, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा इजी बना देता है कि तुम उसको इजीली सॉल्व कर पाओ, इजीली हैंडल कर पाओ। अब एक रिसर्च पेपर लिखना है, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले तुम टॉपिक अपना डिसाइड करोगे, प्रॉब्लम डिसाइड करोगे कि आखिर तुम्हें किस पे करनी है रिसर्च, ठीक है। फिर तुम फाइनली रिसर्च करोगे, डेटा कलेक्ट करोगे, ठीक है, एक आउटलाइन बनाओगे, अपनी रिसर्च डिज़ाइन बनाओगे उस, ठीक है, फिर उसको रिजल्ट को एनालाइज करोगे, फिर उसका कंक्लूजन निकालोगे, फिर तुम देखोगे कि अपनी हाइपोथेसिस से वो मैच हो रही है या नहीं हो रही। तो पूरा एक रिसर्च पेपर लिखना तुम्हारा एक टास्क था, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम थी, उसको तुमने एक छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्यों? ताकि तुम उसको ईजिली हैंडल कर पाओ, ठीक है। अब इनसाइट, इनसाइट से क्या याद आता है, जल्दी बताओ, किसका था ये एक्सपेरिमेंट? यार अपन ने एक पढ़ा बार था। रिपीट करना क्योंकि आवाज कट गया था। इनसाइट, 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 किसका एक्सपेरिमेंट था ये, जल्दी बताओ, उस पे ये वो लिखा हुआ है। सुल्तान वाला एक्सपेरिमेंट है। हाँ हाँ, सुल्तान वुल्फगैंग कोहलर की एक्सपेरिमेंट में अपन ने पढ़ा था, ठीक है। आहा मोमेंट की चीजें समझ रहे, सोच रहे हैं, पर सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा, ठीक है। बट अचानक से एक चीज ध्यान में आती है कि अरे यार ये बात, ये चीजें तो ऐसे सॉल्व हो सकती थी, ठीक है। अपना ब्रेन कनेक्शन बनाते रहता है। जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग में अगर अपन देखें, ठीक है, तो मैं मेरा एग्जांपल दूं, अगर कि मैं जब गेट का एग्जाम दी थी तो एक लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन ऐसा था जिसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा था, एंड तक मैं सॉल्व करती रही, मेरे 10 पेज उसको रफली सॉल्व करने में चले गए, मेरा हो गया दिमाग खराब की, ठीक है। फिर लास्ट में 10 मिनट बचे थे शायद, तो तब मैंने बहुत ऐसे दिमाग लगाया कि यार क्या होगा, मैं एकदम ऐसे ब्लैंक सी हो गई थी, ठीक है। फिर अचानक से मेरे को ऐसा दिखा, यार ये यहाँ पे ये है, तो मतलब इसका यहाँ पे आंसर ये आ सकता है। फिर मैंने वापस उसको सॉल्व करा और मेरा सही हो गया वो। तब मैं बोली हाँ अब सही है, अब मजा आया है, ठीक है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग में बैरियर्स क्या क्या होते हैं? समटाइम्स इवन व्हेन वी आर ट्राइंग हार्ड वी कांट सॉल्व अ प्रॉब्लम। इट्स नॉट बिकॉज हम लेजी हैं या स्मार्ट नहीं हैं, इट्स बिकॉज हमारा माइंड जो है वो एक स्टक हो जाता है इन ऑटोमेटिक वेज ऑफ थिंकिंग, ठीक है। These mental blocks are called barriers to problem solving. अब 3 तरह के बैरियर्स होते हैं: फंक्शनल फिक्सडनेस, मेंटल सेट और कंफर्मेशन बायस। फंक्शनल फिक्सनेस क्या होती है? आप एक ऑब्जेक्ट को देखते हो, ठीक है, ओनली फॉर इट्स यूजुअल यूज। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, इमेजिन यू वांट टू टाइटन अ स्क्रू, स्क्रू ढीला हो गया है, ठीक है, चश्मे का स्क्रू ढीला हो गया मेरा, मान लो, और मेरे को इसको टाइट करना है, ठीक है, बट मेरे को स्क्रू ड्राइवर नहीं मिल रहा। अब मैं पैनिक हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे को कॉलेज जाने में चश्मे बिना जा नहीं सकती, वरना मैं भिड़ जाऊंगी, फिर मेरे को दिखता नहीं है। अब मैं ड्रॉर्स में सर्च कर रही हूँ, अलमारी में देख रही हूँ, मैं वो कहीं नहीं मिल रहा। बट मेरे पास एक मान लो ये बटर नाइफ है, ठीक है, मेरे बटर नाइफ है ये मेरे पास, जो काम कर सकता है, ठीक है, काम चलाओ काम होता है ना, वो कर सकता है, ये बटर नाइफ काम कर सकता है। बट मेरा दिमाग बोलता है तो बटर नाइफ से इसको स्क्रू टाइट करेगी, पागल है, नहीं वो तो सिर्फ बटर को स्प्रेड करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, तुम इसे स्क्रू ढीला नहीं कर सकते। मेरा ब्रेन मेरे को ऐसा बोल रहा है, हालांकि काम हो सकता है, थोड़ा बहुत काम हो सकता है उससे, मैं काम चला सकती हूँ आज, बट मेरा ब्रेन नहीं मानेगा। ये होता है फंक्शनल फिक्सनेस। आपका ब्रेन एक चीज पे फिक्स हो जाता है कि उसका वही फंक्शन है, तो उसको दूसरे के लिए तो यूज मत कर, ठीक है। मेंटल सेट, रवि ऑलवेज ओपन्स अ जार बाय टैपिंग इट्स लिड विद अ स्पून, ठीक है, एक जार है, ठीक है, अब रवि जो है उसको हमेशा एक स्पून के ऐसे टैप करते करते खोलता है, ठीक है, हर बार वो काम कर जाता है। एक बार ये जो लिड है ना वो स्टक हो गया, ढक्कन स्टक हो गया, वो टैप करता जा रहा है, टैप करता जा रहा है, ठीक है, काम नहीं कर रहा, ठीक है। अब वो है ना ऐसे हेल्प भी मांग सकता था, या फिर टेप से भी इसको ऐसा खोल सकता था, ठीक है,
बट वो टैप करते करते बोला कि नहीं यार, ये पहले काम करा है तो ये अभी भी क्या करेगा, काम करेगा। वो उसका मेंटल सेट है। कंफर्मेशन बायस। माया नाम की एक लड़की है जो समझती है कि शी इज़ अ ग्रेट मल्टीटास्कर, कि मैं बहुत मल्टीटास्किंग कर लेती हूँ, अच्छे से करती हूँ, ठीक है। तो जब भी वो ड्राइव करती है वो फ़ोन पे बात करती है। शी ऑलवेज ड्राइव्स व्हाइल टॉकिंग ऑन द फोन। वो बोलती है आई हैव नेवर हैड एन एक्सीडेंट, आई एम टोटली फाइन, मैं तो कभी एक्सीडेंट हुआ ही नहीं, मैं बढ़िया हूँ। बट शी फॉरगेट्स ऑल द टाइम्स शी मिस्ड टर्न्स। कभी कभी फ़ोन पे से बात कर रही है, फिर ऐसे 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 रह गई, ठीक है, थोड़ी हल्की सी टच होते होते रह गई, ठीक है। वो उसने याद ही नहीं करा वो मोमेंट। शी डिडंट हियर समथिंग इम्पोर्टेंट। कोई उसको पीछे से बोल रहा है अरे मैम इधर ले हो, आप गलत ले रहे हो, इधर ले हो, उधर ले हो, आगे जाओ आगे जाओ, वो सुन ही नहीं रही, ठीक है। और हाउ स्ट्रेस्ड शी फील्स आफ्टरवर्ड, ठीक है। सिर्फ उसको अपनी सक्सेस याद रही है कि मैं फ़ोन पे बिना बात करते करते भी चीज़ें सही कर लेती हूँ, बढ़िया से ड्राइव करती हूँ, बट उसको अपनी गलतियाँ नहीं दिखी। वो कंफर्मेशन बायस होता है। हम सिर्फ उन चीज़ों पे ध्यान देते हैं जो हमको सही प्रूव करती है, ठीक है, और उनको इग्नोर करते हैं जो हमको गलत प्रूव करती है। इतना समझ आया? यस मैम। अब क्रिएटिविटी और डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है? क्रिएटिविटी मतलब कि हम नए और यूनिक तरीके ढूंढते रहते हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आइडियाज जैसे मिक्स करते रहते हैं, जैसे बचपन में मिक्स नहीं करते थे, शैम्पू को इसमें मिक्स कर दिया, फेस वॉश को इसमें मिक्स कर दिया, एक अलग सा नया क्या बताते हैं अपन, सॉल्यूशन बनाते हैं, फिर मम्मी मारती है अपन को, ठीक है। वैसे ही क्रिएटिविटी होती है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट पेंटिंग और सिंगिंग। क्रिएटिविटी के नाम से ही पहले ये लोग बोलते हैं कि अरे तू तो बहुत अच्छा पेंट करती है, मतलब कि तू बहुत क्रिएटिव है, बहुत अच्छा गाती है, मतलब बहुत क्रिएटिव है। ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आप अलग तरीके से सोच रहे हो, डिफरेंटली, कुछ हट के, आउट ऑफ द बॉक्स, तो भी आप क्रिएटिव हो। इमेजिन आपके शू लेसेस टूट गए, ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ बाइंग न्यू वंस आप उनको टाई कर लेते हो एक रिबन से, या फिर अपना फ़ोन का एक पुराने फ़ोन का चार्जर यूज़ कर लेते हो। तो मुझे बताओ, ये नहीं भी दीदी, क्रिएटिविटी हुई? एक एग्जांपल मैं भी देती हूँ। बताओ बताओ बताओ। जब घर में कुछ छुपा के लाना हो तब क्रिएटिविटी सबसे ज्यादा तभी काम आती है कि यहाँ से लाएंगे, ऐसे लाएंगे, ऐसे किसी को पता ना चले। क्या इलीगल स्मगलिंग हो रही है घर में स्नैक्स की? नहीं नहीं, लेट नाइट वाली। हाँ, बढ़िया है, जैसे बढ़िया रात को जुगाड़, मैगी बनानी है सही तो में। उसकी प्लेट कैसे उड़ानी है, जल्दी जल्दी कैसे खाना है। जल्दी खाना नहीं खाना चाहिए, पचता नहीं है। अब इसमें बच आपने जाता है डर में सब। कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग, हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं एक लॉजिकल स्ट्रेट तरीके से, सिर्फ एक ही करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन, हाउ आर पेन एंड पेंसिल सिमिलर? कैसे सिमिलर है पेन और पेंसिल? पेंसिल अभी नहीं, मेरे पास नहीं है। पेन और पेंसिल कैसे सिमिलर है? दोनों को हम यूज दोनों करते लिखने हैं के काम आते हैं। बस, ठीक है। इससे ज्यादा तुम्हें सोचना नहीं है कि, ठीक है। डाइवर्जेंट थिंकिंग, बहुत सारी चीजों को आप सोच रहे हो, ठीक है, यू कम अप विद मल्टीपल पॉसिबल यूजेस और आइडियाज। पेंसिल किस लिए यूज करी जा सकती है? राइटिंग के लिए, किसी को पोक करने के लिए। बचपन में जब हमें कोई लड़का या लड़की पसंद नहीं था, कोई क्लासमेट, तो उसकी बेंच पे ऐसे रख देते थे, फिर वो बैठता था तो फिर उसकी लगती थी पीछे, ठीक है। हेयर स्टिक, ऐसे मैम नहीं करके आती थी इधर, मैम लोग हमारी स्कूल में ऐसे यहाँ पे पेन लगा के आती है ना, हेयर स्टिक। बुकमार्क के लिए जादू की छड़ी, ठीक है, अवादा केदावरा, जो भी चीज़, ठीक है, तुम इसको जादू की छड़ी जैसे भी यूज कर सकते हो, बहुत सारे यूजेस। तो तुम बहुत अलग ही सोच रहे हो डाइवर्जेंट थिंकिंग में। अब व्हाट मेक्स समवन अ डाइवर्जेंट थिंकर? दीज पीपल कम अप विद मेनी आइडियाज फ्रॉम वन स्मॉल क्वेश्चन, ठीक है। अगर तुमसे मैं एक सवाल पूछूँ ना तो तुम हजारों चीजें बता दोगे मेरे को। आउटसाइड द बॉक्स सोचते हैं, ठीक है। दे डोंट ऑलवेज सॉल्व प्रॉब्लम्स इन अ स्टेप बाय स्टेप मेथड्स। अब कोई यहाँ पे ऐसा है जिसको वो लगता है कि वो डाइवर्जेंट थिंकर है? कुछ में हो सकता है पर सब में नहीं। ये ओवर थिंकर तो है, पर हाँ डाइवर्जेंट थिंकर का कुछ कह नहीं सकते हैं। व्हेन आर वी मोस्ट क्रिएटिव? अब कोई मेरे को इसका नाम प्रोनाउंस करके बता दो, मैं मान जाऊंगी तुम लोगों को। गूगल नहीं करना। मिहाइल बोलो ना मैम, सिंपल C6 इतना क्यों जाना। मिहाइल बोलो। C6 मिहाली। हाँ, सीजन सिक्स निहाल है। सेंट है। मुझे भी आज तक इसका नाम प्रोनाउंस करना ढंग से नहीं आया, मतलब इतना दिमाग खराब होता ना पॉजिटिव सी साइकोलॉजी जब हम पढ़ सिक्स रहे थे। मिहाइल। सीजन निहाल है, C6 मिहाली। मिहाइल। सीजन निहाल, ठीक है। तो
ये पॉजिटिव साइकोलॉजी में बहुत फेमस थे। इनकी एक फ्लो थ्योरी है, जब तुम पॉजिटिव साइकोलॉजी पढ़ोगे तो पढ़ना, ठीक है। ये एक मिनट, इनका नाम किसने रखा था ये? इनके मम्मी पापा ने। वो महानुभव जिसने इनका ये इतना अच्छा नाम रखा। पूछेंगे अपन उनसे। बिल्कुल According to बिल्कुल। researchers like Susan Mihalai, our most creative ideas often come from when we are doing something automatic or relaxing. चलते चलते कितने मेरे को रील्स के ख्याल आते हैं, मैं बता नहीं सकती कि मैं इसको ऐसे बना सकती हूँ, मैं इस टॉपिक पे रील्स बना सकती हूँ। मैं जब चल रही हूँ, नॉर्मली चल रही हूँ, तो बहुत मेरे को आइडियाज आते हैं। नहाते टाइम किसको आइडियाज यहाँ पे आते हैं? मुझे मेरे को आते हैं, बिल्कुल आते हैं, क्योंकि वो भाई रिलैक्स कर रहे हैं अपन उस टाइम पे। हाँ, स्विमिंग करते टाइम, स्विमिंग मैं करी नहीं तो मुझे पता नहीं है। रूम साफ करते करते टाइम भी बहुत खतरनाक आइडियाज आते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन ना पार्शियली रिलैक्स्ड होता है उस टाइम, ठीक है। तो क्रिएटिव थॉट्स ऐसे स्नीक इन होने के कर अलावा लेते हैं। सब हो जाता है उस टाइम। हाँ, क्या क्रिएटिविटी लर्न करी जा सकती है? अगर आप क्रिएटिव पैदा भी नहीं हुए ना, तो आप उसको लर्न कर सकते हो। देखो, स्कूल में स्टूडेंट्स आर ऑफन ट्रेन्ड टू फॉलो रूल्स स्ट्रिक्टली, बट इफ दे आर टॉट टू एक्सप्लोर एंड इमेजिन, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम्स को बेटर सॉल्व कर पाएंगे। स्कूल में अगर इतनी स्ट्रिक्टनेस ना हो, ठीक है, बच्चों को थोड़ा सा क्रिएटिवली चीजें हैंडल करने को सिखाया जाए, तो उनमें क्रिएटिविटी डेवलप हो सकती है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ऑफ हाईली क्रिएटिव पीपल? साइकोलॉजिस्ट सिजन मिहाले बोलते थे कि जो क्रिएटिव पीपल हैं, दे यूजुअली हैव दीज ट्रेट्स। वाइड नॉलेज, बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में पता है उनको। मेंटल इमेजेस वो यूज करते थे ताकि क्लियरली पिक्चर कर सके और दिमाग में अपनी चीजें। ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस, उनको नई नई चीजें सीखने का बहुत शौक था। नए नए खाना, नई नई ऐसे डिशेस ट्राई करना, नई जगह जाना, नए लोगों से मिलना, क्योंकि उनको नॉलेज मिलती थी नए लोगों से मिलके। ड्रीमी माइंड्स, डे ड्रीम करते रहते हैं, विविड ड्रीम्स बहुत आते हैं रात को। इंडिपेंडेंट, ठीक है, वो खुद के आइडियाज और खुद की इंट्यूशन को ट्रस्ट करते हैं, जो क्रिएटिव, हाईली क्रिएटिव लोग होते हैं। अनकन्वेंशनल वर्क स्टाइल, उनका ना वर्क स्टाइल दूसरों से बहुत हटके होगा, बहुत हटके। लोग उनको देखेंगे कि भाई तो इतना एबनॉर्मल क्यों बिहेव कर रहा है, जबकि उनको कुछ गलत नहीं लगेगा उसमें, ठीक है। अब इंटेलिजेंस क्या होता है? व्हाट डज इट मीन टू बी स्मार्ट? व्हेन यू से समवन इज स्मार्ट, व्हाट डू यू मीन? ठीक है, आर दे गुड एट सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम्स? बचपन में तो ऐसे लगता था ना कि अरे ये तो बहुत स्मार्ट है, मतलब कि हाँ ये तो मैथ्स में मस्त सॉल्व करता है, या फिर बहुत दिखता अच्छा है, या फिर स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, ठीक है। बहुत सारे तरीके होते हैं स्मार्ट बनने के, बट ना साइकोलॉजिस्ट ने इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज बनाई इंटेलिजेंस की, ताकि वो अच्छे से बता सके कि आखिर मतलब क्या है इंटेलिजेंट होने का, ठीक है। अब बेसिक डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, ठीक है, अपनी गलतियों से सीखो, गेन नॉलेज एंड यूज दैट नॉलेज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और अडेप्ट टू सिचुएशंस। इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं होता कि तुम किताबी कीड़ा हो, ठीक है, बुक स्मार्ट हो, नहीं, तुम अपनी रियल लाइफ में उस इंटेलिजेंट को कैसे यूज कर रहे हो अपनी प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, वो भी तुम्हारी कैपेबिलिटी दिखाता है, ठीक है, कि तुम कितने इंटेलिजेंस हो। अब देखो, ओके, ये वही स्लाइड आ गई, सॉरी, पहले वाली, यहाँ पे रहने दो। हाँ, ये थ्योरीज, स्पीयरमैन की जी फैक्टर और एस फैक्टर थ्योरी। चार्ल्स स्पीयरमैन थे एक साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, उनने 1904 में एक थ्योरी दी थी, जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर। उन्होंने बोला था इंटेलिजेंस के दो पार्ट्स होते हैं, जनरल इंटेलिजेंस और स्पेसिफिक एबिलिटीज। देखो, सपोज यू आर गुड एट सॉल्विंग पजल्स। यार, हमारे सामने कोई ऐसा जिगसॉ पजल सॉल्व करते थे ना अपन पहले, एनिमल्स के कितने पजल्स आते थे, ठीक है, चिंपैंजी और मतलब लायन, इन सब के कितने छोटे छोटे पजल्स आते थे, सब सॉल्व करते थे, ठीक है। आज भी अपन को वो कोई दे देगा, पजल सॉल्व करने को दे देगा, जिगसॉ पजल हो गया, तो अपन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक मैथ्स तो भाई मैं भी सॉल्व कर सकती हूँ, जो इतनी घटिया हूँ मैथ्स में, तो तुम लोग तो कर ही सकते हो, ठीक है। साइंस समझ सकते हैं अपन, ठीक है, Na+ क्या होता है, K+ क्या होता है, Cl- क्या होता है, ठीक है, समझ सकते हैं, थोड़ी बेसिक समझ सकते हैं। वो हमारा जनरल फैक्टर है, ठीक है, ओवरऑल मेंटल एबिलिटी अपनी कैसी है। बट मान लो कोई यहाँ पे अपना एक स्किल बताओ जो जिसमें वो बहुत अच्छा है, म्यूजिक, डांस, एडिटिंग, ड्राइविंग, कुछ भी हो सकता है, कोई है, राइटिंग पोएट्रीज। पोएट्री राइटिंग, ठीक है। तो गौरी स्विमिंग। का क्या? स्विमिंग। वाओ, स्विमिंग। हाँ, तो तुम्हारा स्विमिंग तुम्हारा स्पेसिफिक एबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि वो एक तुम्हारा पर्टिकुलर टैलेंट है, तुम उसमें बहुत अच्छी हो, ठीक है। और जैसे कि गौरी ने पोएट्री बताया, तो गौरी पोएट्री में बहुत अच्छी है, वो उसका स्पेसिफिक एबिलिटी है। तो स्पीयरमैन बोलते थे
कि इफ यू आर गुड एट वन थिंग यू आर गुड लाइकली गुड एट अदर्स टू, क्योंकि आपका जी फैक्टर स्ट्रांग होता है। तो जी फैक्टर अपना जनरल इंटेलिजेंस होता है, ओवरऑल मेंटल एबिलिटी जो सब में थोड़ी बहुत होती है, ठीक है। स्पेसिफिक एबिलिटी वेरी करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जैसे कि अपन ने यहाँ ही देख लिया, ठीक है। अब गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस, हार्वर्ड गार्डनर, उन्होंने ना, हाँ उन्होंने ओरिजिनली 8 दी थी, ठीक है। मैंने जस्ट 7 क्यों लिख रखी, 8 आएगी इधर, ठीक है। फिर एक और इंटेलिजेंस की वो दी थी, टाइप दी थी। उन्होंने बोला था बहुत सारे इंटेलिजेंस के टाइप्स होते हैं, एक नहीं होता। वर्बल लिंग्विस्टिक, इसमें गौरी आती है, ठीक है, क्योंकि वो वर्ड्स, लैंग्वेज, वोकैबुलरी उसके साथ बहुत अच्छी है। लॉजिकल, मैथमेटिकल, यहाँ पे कोई अगर है, ठीक है, जो नंबर्स और लॉजिक के साथ मतलब बहुत बढ़िया है, ठीक है, तो वो यहाँ पे इसमें फॉल करेगा। म्यूजिकल, अगर यहाँ पे किसी को म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट हो, सिंगिंग या फिर राइटिंग लिरिक्स, ठीक है, तो उसमें वो फॉल कर सकता है म्यूजिकल इंटेलिजेंस में। विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस में क्या होता है, इसमें अपने आर्किटेक्ट्स आते हैं, इंटीरियर डिजाइनर्स आते हैं, आर्टिस्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरी बहन जो है वो आर्टिस्ट है, तो उसमें ना इतनी वो है कि मैं इसमें यहाँ ऐसे ड्रॉ करूंगी तो यहाँ पे स्पेस बचेगी, तो मैं इसमें यहाँ ये बना सकती हूँ। तो वो पहले से विजुअलाइज करके रखती है, वो इस चीज में बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब बॉडी काइनेस्थेटिक, कोई यहाँ पे डांसर है, मतलब कि डांस करना बहुत पसंद है, लचीली कमर है किसी की, कोई फ्लेक्सिबल है यहाँ पे, और किसी को स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है, एथलीट, ठीक है, तो उनका अपनी बॉडी मूवमेंट पे बहुत अच्छा कंट्रोल होगा। इंटरपर्सनल, ठीक है, दूसरों की फीलिंग्स को बहुत समझना, जैसे कि अपन खुद, ठीक है, अपन लोग जो हो गए साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स, टीचर्स, ठीक है। इंट्रापर्सनल, खुद को, यहाँ पे कौन ऐसा इंसान है जो खुद को बहुत अच्छे से जानता है, खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। वेरी गुड। जानती हूँ पर मानती कितना हो। समझ रही हूँ। खुद को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, और ये भी एक स्किल ही है, इंटेलिजेंस ही है, ठीक है। तो यशस्वी, तुम में इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है। नेचुरलिस्टिक, नेचर के साथ बहुत जो लोग कनेक्टेड होता है ना, हर चीज समझते हैं नेचर की, जैसे कि मेरे पास वाले जो पड़ोस अंकल है ना, बहुत अच्छे हैं वो, मतलब उनको गार्डनिंग का इतना शौक है ना, वो नेचर से बहुत कनेक्टेड रहते हैं, बहुत बहुत बहुत, ठीक है। तो मैं बोल सकती हूँ एक तरह से कि हाँ भाई, उनमें ये नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस है, ठीक है। अब जो 9th टाइप है वो बाद में ऐड करा गया था, एग्जिस्टेंशियलिस्ट इंटेलिजेंस, जो लाइफ में क्वेश्चन करता रहता है कि हम क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, ठीक है, हम क्यों आए हैं इस दुनिया में। जैसे कि स्पिरिचुअल लीडर्स हो गए, ठीक है, फिलोसोफर्स हो गए, ये जो बाबा लोग नहीं होते, ओशो बाबा लोग है ना, ठीक है, और मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं स्पिरिचुअल लीडर्स, मेरे को नाम सच में पता नहीं है, तो इन लोगों को अपन बोल सकते हैं कि इनकी अंदर एग्जिस्टेंशियलिस्ट इंटेलिजेंस होती है, ठीक है। अब स्टर्नबर्ग की ट्रायर्किक थ्योरी, स्टर्नबर्ग की एक और थ्योरी है सोशल साइकोलॉजी में, कोई बता सकता है क्या है नाम? प्यार से जुड़ी हुई है वो, लव थ्योरी बोलते हैं उसको। सोशल साइकोलॉजी नहीं पढ़ी क्या? कोई बात नहीं, पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो उन्हीं स्टर्नबर्ग ने, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने एक ट्रायर्किक थ्योरी दी थी, वो बोलते थे 3 टाइप्स की इंटेलिजेंस होती है, एनालिटिकल, क्रिएटिव, प्रैक्टिकल, ठीक है। एनालिटिकल मतलब बुक स्मार्ट, पढ़ाई में सब कुछ अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्रिएटिव, नए नए आइडिया सोचेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल, वो स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, ठीक है, उनको रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बहुत अच्छे से आता है, ठीक है, बहुत अच्छे से। तो इमेजिन करो, अनन्या नाम की एक लड़की है, वो साइंस का प्रोजेक्ट कर रही है, वो स्टैट्स यूज करती है रिजल्ट्स को एनालाइज करने के लिए, एकेडमिक हो गया तो बुक स्मार्ट, ठीक है। हाँ आयुषी बोलो। एबीसी मॉडल है ना, बता रहे हो एबीसी। ओके रिया, हाँ क्या? अरे एबीसी मॉडल दीदी, शायद से एबीसी मॉडल जैसा ही है ना, वो मतलब हाँ फ्लाई होते हैं, एक हाँ के हाँ साथ अकेला नहीं हो सकता ना। हाँ। अब अनन्या नाम की एक लड़की है, ठीक है, वो स्टैट्स यूज करती है टू एनालाइज रिजल्ट्स, ठीक है, डिजाइन्स अ यूनिक प्रोजेक्ट मॉडल, गेट्स स्पॉन्सर्स टू फंड इट, स्पॉन्सर्स को ऐसे मना लेती है कि प्लीज मेरा जो प्रोजेक्ट है वो फंड कर दो, फंड कर दो, फंड कर दो, ठीक है। तो वो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है। तो स्टर्नबर्ग बोलते हैं कि ऑल 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस आर इम्पॉर्टेंट इन रियल लाइफ, ठीक है,
जो स्कूल में इंटेलिजेंस आपकी टेस्ट करी जाती है ना कि हाँ इसके 80 में से 40 मार्क्स आए हैं, 50 मार्क्स आए हैं, सिर्फ वही इंपॉर्टेंट नहीं होती, ये इंटेलिजेंस भी इंपॉर्टेंट होती है। स्ट्रीट स्मार्ट होना कितना इंपॉर्टेंट होता है, अगर तुमको पता ही नहीं है कि दुनिया से कैसे डील करना है, आखिर दुनिया होती कैसी है, तो तुम सर्वाइव कैसे करोगे? हमेशा तो अपने घर वाले अपन को नहीं संभाल सकते, ठीक है। फोर्थ है अपनी कैटल हॉर्न कैरल थ्योरी, ठीक है। ये एक मॉडर्न और कंबाइंड थ्योरी है, इट इज बेस्ड ऑन कैटल की थ्योरी, ठीक है, जिन्होंने 2 टाइप्स की इंटेलिजेंस दी थी, फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। फ्लूइड इंटेलिजेंस मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्व करना इन न्यू सिचुएशंस। क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस मतलब कि आप जो एक्सपीरियंस के साथ नॉलेज जो गेन करते रहते हैं ना ओवर टाइम, जो आपको नॉलेज मिलती रहती है अलग अलग लोगों से बात करके, ठीक है, अलग अलग जगह पे जाते, उस नॉलेज को आप कैसे यूज करते हो उसको अपन बोलते हैं क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। अब हॉर्न ने क्या करा था, ही एडेड अदर एबिलिटीज लाइक मेमोरी, विजुअल, ऑडिटरी प्रोसेसिंग। ये थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। और कैरल ने भी एक 3 लेवल मॉडल बनाया था फ्रॉम 460 प्लस स्टडीज, 460 प्लस स्टडीज करी थी इन्होंने, फिर एक 3 लेवल मॉडल बनाया था। तो अकॉर्डिंग टू CHC, इंटेलिजेंस इंक्लूड्स जनरल इंटेलिजेंस, ब्रॉड एबिलिटीज लाइक फ्लूइड और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, मेमोरी, स्पीड प्रोसेसिंग, रीजनिंग, और अपने विजुअल एबिलिटीज, ऑडिटरी एबिलिटीज, ठीक है। तो ये इस थ्योरी को इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझना, अपन को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो है कैटल की थ्योरी, ठीक है, रेमंड कैटल की थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट है। इसको अपन केक की तरह मान सकते हैं। जो टॉप लेयर है ना वो एकदम टॉप पे, ठीक है, वो क्रीम वाली, वो जनरल एबिलिटी अपनी। मिडिल के जो है उसमें ना मान लो कि क्या हो सकते हैं, बटर स्कॉच वाले, मतलब ऐसे कैरेमल हो सकता है, बिग चंक्स लाइक मेमोरी और लॉजिक। जो एकदम बॉटम में होगा, डिटेल्स होंगी, ठीक है, पर्ल्स से होंगे, दे आर फाइन डिटेल्स लाइक सॉल्विंग इक्वेशंस और अंडरस्टैंडिंग साउंड्स, ठीक है। पास्ट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पास्ट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में क्या आता है अपना, प्लानिंग, पी, अटेंशन अराउजल, ए, एस मतलब साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग, और फिर दूसरा एस मतलब सक्सेसिव प्रोसेसिंग। क्या होता है प्लानिंग, मतलब कि अपन चीज़ों को पूरी तरीके से स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्लान करते हैं कि ठीक है हाँ हम ये करेंगे, पहले हमारा एग्जाम है तो हमें ये पढ़ना है, ठीक है, उसके बेसिस पे हम थोड़ा सा टेस्ट देंगे, फिर हम अपना परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे, डिसीजंस बनाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें अपना ब्रेन का कौन सा एरिया काम आता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। अटेंशन और अराउजल, फोकसिंग योर माइंड, ठीक है, अलर्ट रहना। इसमें अपना ब्रेन का एरिया काम आता है ब्रेन स्टेम और रेटिकुलर सिस्टम। साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग में क्या आता है, सीइंग द बिग पिक्चर एट वंस। इसमें सबसे पहले अपना वो आता है ब्रेन एरिया काम आता है ऑसिपिटल और पैराइटल लूब्स। अपने 2 ऑसिपिटल और पैराइटल लूब्स के अलावा 2 लोब और कौन से होते हैं, टेम्पोरल और पार्शियल। टेम्पोरल और टेम्पोरल और फ्रंटल। पार्शियल। फ्रंटल। सक्सेसिव प्रोसेसिंग, स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझना, इसमें फ्रंटोटेम्पोरल लोब्स काम आते हैं। एग्जाम्पल, कोई रिडल सॉल्व कर रहे हो, पजल सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, पहले आप उस पर अटेंशन दोगे, ठीक है, ए, अटेंशन, यू सी द होल क्लू एट वंस, पूरी एक बड़ी बिग पिक्चर साथ में देख ली, साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग। फिर आप उसके पार्ट्स को एनालाइज करोगे कि यार इस पजल को मैं यहाँ से शुरुआत करती हूँ सॉल्व करने की, पूरी तरीके से तो देख लिया मैंने कि अच्छा पूरी तरीके से ये पिक्चर है इसका, तो मैं मिडिल से स्टार्ट करती हूँ। सक्सेसिव, देन यू प्लान हाउ टू सॉल्व इट, ठीक है। तो पास थ्योरी एजुकेशनल सेटिंग में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करी जा सकती है, ठीक है, ताकि जो बच्चों की लर्निंग डिफिकल्टीज है उनको आइडेंटिफाई कर सके। अब अपनी आती है इंडियन साइकोलॉजी, थोड़ी सी इंडियन व्यू ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, based on Sanskrit Sukti and Hindi proverbs. Let's imagine ancient wisdom as short poems or sayings, जैसे कि इंस्टाग्राम कोट्स नहीं होते, ठीक है, तो वैसे ही पहले के जो लोग रह चुके हैं ना, वो छोटी छोटी कविताएं बनाते थे और ऐसी बातें बोलते थे जैसे आज के ज़माने में इंस्टाग्राम कोट्स पे अपन को देखने को मिलती है। These sayings highlight what intelligence means in Indian culture. जैसे कि कुछ वर्ड्स इंटेलिजेंस के लिए यूज करे जा सकते हैं, बुद्धि, ठीक है, मतलब अकल, बुद्धि, डिसीजन मेकिंग, विजडम, अपनी इंटेलेक्ट, प्रतिभा, अ सडन फ्लैश ऑफ इनसाइट, लाइक व्हेन यू सडनली गेट अ मैथ सॉल्यूशन, ठीक है, जैसे मैंने बताया मेरे को गेट में हो रहा था कि मेरे को लॉजिकल रीजनिंग का कोई आंसर नहीं मिल रहा, तो मैंने फटाक से देखा अरे हाँ ये होगा इसका। प्रज्ञा, ठीक है, डीप अंडरस्टैंडिंग। और भी टाइप्स होते हैं, सुबुद्धि, कुबुद्धि, अबुद्धि। सुबुद्धि मतलब गुड विट, ठीक है, और कुबुद्धि मतलब बैड विट। ऐसे ऐसे नहीं बोलते कि अरे बुद्धि नहीं है तेरे में, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि
मतलब क्या फालतू नॉलेज है तुम्हारे पास, ठीक है, ज्ञान ही नहीं है, अधूरा ज्ञान है। अब बुद्धि मतलब नो वेट, कोई ज्ञान नहीं है। अब डायमेंशंस ऑफ इंटेलिजेंस इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, सबसे पहला आता है इमोशनल कॉम्पिटेंस। यहाँ पे बहुत ज्यादा फोकस करा जाता है क्योंकि अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना, स्पेशली गुस्से पे कंट्रोल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है इंडियन फिलोसफी में। एंगर को ना एक वाइन की तरह देख सकते हैं अपन, क्योंकि इस अगर गुस्सा आ गया, ठीक है, गुस्से ने कंट्रोल ले लिया तो आप अपने होश में नहीं रहोगे। इट मेक्स यू लूज योर सेंसेस, जैसे कि दारू पी के होता है, अल्कोहल पी के होता है, आप अपने सेंसेस में नहीं रहते, आप अपने कंट्रोल में नहीं रहते। तो जो इंटेलिजेंट पर्सन होगा ना, वो थोड़ा सा काम रहेगा, स्टेबल रहेगा, उसको पता रहेगा कि हाँ मेरे को यहाँ पे गुस्सा करना है, ठीक है, और यहाँ पे नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल रवि को पब्लिक में बहुत इंसल्ट मिली, ठीक है, बट फिर भी वो काम रह रहा है, ठीक है, सोच रहा है, अच्छे से बोल रहा है। ठीक है, बाकी लोग चिल्ला रहे हैं बट उसकी कामनेस उसको ऐसा बना रही है कि लोग उसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। तो वो एक तरह से इमोशनल इंटेलिजेंस है, ईक्यू, ठीक है। फिर आती है कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस, अंडरस्टैंडिंग द राइट थिंग टू डू बेस्ड ऑन टाइम, काल, प्लेस, देश और पर्सन, पत्र, ठीक है। बोलने से पहले सोचना, ठीक है, एक्ट करने से पहले सोचना, जरूरी तब हो, मतलब जब जरूरी हो तभी बोलो, ठीक है, और तुम ऐसा बोलो कि दूसरे लोगों पे इतना भयंकर इन्फ्लुएंस हो जाए, इम्पैक्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मीना नोटिसेस हर फ्रेंड इज क्वाइट अपसेट ड्यूरिंग अ फेस्टिवल, इंस्टेड ऑफ टीजिंग कि अरे क्या है, दिवाली है, तू क्या दिवाली पे मुंह फैला के बैठी है, चिलकर चिलकर, उसको शांति से हेल्प करने की कोशिश करती है, साइड में ले जाती है, क्या हुआ, कुछ बात हो गई, ठीक है, तू मुझे बता सकती है, ठीक है। तो चीज़ों को समझ रही है, उसको अपन बोलते हैं कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस, ठीक है। सोशल कॉम्पिटेंस, एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना, ठीक है, ज़रूरतमंदों की हेल्प करना, सोसाइटी के रूल्स को फॉलो करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सोहन जो है, ही ऑलवेज हेल्प्स हिज नेबर्स, रिस्पेक्ट्स टीचर्स एंड गाइड्स यंगर चिल्ड्रन। सब उसको बहुत वाइज बोलते थे कि ये तो बहुत ही भला मानुस है, सबकी हेल्प करता है, ठीक है, बहुत समझदार है बेटा, बहुत समझदार बेटा है, ठीक है। तो उसको अपन बोलते हैं सोशल इंटेलिजेंस। फिर आता है अपना एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंस, ठीक है। इसमें अपना हार्ड वर्क देखा जाता है, पेशेंस रखनी चाहिए, ठीक है। क्रिटिसिज्म अगर आपको मिले ना, कोई क्रिटिसाइज करे आपको, तो उस पर गुस्सा मत हो कि अरे तूने मेरे में कमी कैसे निकाल दी, कोई बात नहीं, उसने कमी निकाली तो हो सकता है वो कमी आप में हो, उसको समझो और उस पर वर्क करो। प्रिया है, वो अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर रही, ठीक है, कीप्स प्लान्स टू हरसेल्फ, शी वर्क्स साइलेंटली और गॉसिप्स को इग्नोर कर रही है, ठीक है, सक्सेस मिल गई उसको। तो वो होती है अपनी एंटरप्रेन्योरियल इंटेलिजेंस, ठीक है, मतलब कि आप अपनी चीजें एकदम से डिस्क्लोज नहीं कर रहे किसी को कि तेरे को पता है मैं ना ये प्लान्स कर रही हूँ, ये स्टार्टअप कर रही हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, मेरा ये डिप्लोमा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, मेरे पीएचडी स्टार्ट हो रही है, ऐसा मत फैलाओ इतना लोगों में, अपने पास रखो चीजें, ठीक है। साइलेंटली स्ट्रगल करो, साइलेंटली हार्डवर्क करो, ठीक है। कोई आपके बारे में ऐसा बोल रहा है कि ये तो इधर की इधर ही रह रही है, हमारी तो जॉब भी लग गई, मत सुनो। जब आपको एक दिन सक्सेस मिलेगी तो लोग अपने आप देखेंगे, ठीक है। अब इंटेलिजेंस को क्यों मेजर करना है? इमेजिन यू आर ए टीचर इन ए क्लासरूम, ठीक है, आप देखते हो, नोटिस करते हो कि कुछ बच्चे तो बहुत फास्ट लर्नर्स होते हैं, हालांकि कुछ स्ट्रगल करते हैं और कुछ लोग क्रिएटिव होते हैं, ठीक है। तो वुडंट इट बी सो हेल्पफुल टू हैव अ टूल टू नो व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट ईच चाइल्ड नीड्स? होता है ना जरूरी कि कौन से बच्चे को किस चीज की जरूरत होती है, तो हमें वो अगर पता लग जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, तो हम उनकी अच्छे से हेल्प कर पाएंगे, ठीक है। विनय का मेंटल एबिलिटी टेस्ट, एक सेकेंड, यशस्वी बंद करना एक बार वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कर दो एक बार।